वोडाफोन आइडिया पर एक बार फिर नए कर्ज को चुकाने की चुनौती बनती दिख रही है। कंपनी में जो प्रमोटर थे उनकी तरफ से निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई थी, जिसके बाद सरकार ने इक्विटी को लेकर कन्वर्जन किया था। लेकिन इसके बाद अब नया एक पेमेंट है जो सरकार को कंपनी की ओर से दिया जाना है। इस पेमेंट को लेकर सर क्या कुछ लग रहा है, कितना बड़ा पेमेंट है, कब तक दिया जाना है? वोडाफोन की मुश्किलों में हर रोज़ एक नया पहलू जुड़ता है। वोडाफोन को सरकार ने जो उसका पुराना बकाया था, जो पुरानी लाइसेंस फीस देनी थी, पुरानी व्यवस्था के जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था और एजीआर देना था, उसका एक हिस्से को इक्विटी में बदलकर एडजस्ट कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी वोडाफोन का मीटर तो चल रहा है और सरकार को लाइसेंस फीस लगातार देनी है। तो पिछली तिमाही 2 तिमाहियों की लाइसेंस फीस बकाया है और अब डीओटी ने या दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन से उसकी वसूली के लिए कहा है। करीब 600 से 800 करोड़ रुपए की लाइसेंस फी और 250 करोड़ रुपए का SUC जो यूज़र कनेक्टिविटी चार्जेस होते हैं, इन्हें पे करने का दबाव वोडाफोन के ऊपर है। अब यहाँ से फिर वोडाफोन के सामने वही दिक्कत दिखाई देती है कि कैश फ्लो नहीं है, कंपनी के पास संसाधन नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद वोडाफोन इसका पार्ट पेमेंट करेगी और फिर देरी होने पर पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आमतौर पर 15 जनवरी तक के भुगतान हो जाने चाहिए थे। और जब तक वोडाफोन में प्रमोटर्स की नई इक्विटी नहीं आती, अभी तक कर्ज की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कोई नया कर्ज कहीं मिलने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। वोडाफोन की चुनौतियां ज़्यादा जटिल, ज़्यादा पेचीदा होती जा रही हैं। हमें याद दिलाना ज़रूरी है कि इंडस टावर्स को वोडाफोन को अपने टावर्स के रेंट का पेमेंट करना है और उसके बाद कर्ज के भुगतान की एक लंबी सूची या कर्ज के भुगतान की तारीखें तो सर पर खड़ी हुई हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम चार्जेस या लाइसेंस फीस पे करना वोडाफोन की सबसे पहली चुनौती है। देखते हैं वोडाफोन उसमें से कितनी लाइसेंस फी पे कर पाती है और कितने पर वो पेनल्टी देने को तैयार होती है।